Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Students, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे. आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और उसी ग्राफ की मदद से स्पीड टाइम ग्राफ जो कि हमने डिस्कस किया था उसी को जो है वो यूज़ करके हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो v आई थी. a एक्सेलरेशन की मदद से t टाइम में उसने वेलोसिटी vf अटेन कर ली. तो हमने जो है वो देखा कि हमारा ग्राफ क्या है, a से b तक ग्राफ है हमारा और ये रेड लाइन से शो हो रहा है. अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है वो इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं. हम क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया? क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकें और वो एरिया हमें क्या बताएगा, वो एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताएगा. यानी कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसको जो है वो फाइंड करते हैं तो वो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताता है. तो इसका मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस जब हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर है. और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है उस एरिया का नाम क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ का नाम है स्टूडेंट्स OABD. OABD क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, B पॉइंट पर एंड हो रहा है, तो इसके नीचे जितना भी एरिया आएगा वो एरिया हमने जो है वो फाइंड करना है. तो ये एरिया जो है वो हमारे पास उसका नाम क्या है? OABD. तो ये एरिया हम जो है वो फाइंड करेंगे जो कि हमें टोटल डिस्टेंस के बारे में बताएगा. अब बात ये है कि जब हम एरिया अंडर द ग्राफ OABD फाइंड करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया OABD है ये एरिया टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड है. दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड है. वो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी हैं? एक है हमारे पास ABC ट्रायंगल है और दूसरी है OACD जो कि एक रेक्टेंगल है. तो हम जो है वो इन दोनों का एरिया जो है वो अलग-अलग फाइंड करके जब हम उसको सम करेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ OABD आ जाएगा. तो जब हम एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फाइंड करेंगे तो ये एरिया क्योंकि टोटल डिस्टेंस के बराबर है तो कैपिटल S जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, पहले हम जो है वो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं. ये हमारे पास जो हमारा रेक्टेंगल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. तो ये हमारे पास एक एरिया होगा प्लस इसमें एरिया ऐड कर देंगे किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल. और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा? ABC उसका नाम है ट्रायंगल का. तो इन दोनों को जो है वो हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कैपिटल S आ जाएगा. अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD की बात करते हैं. तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का नाम है OACD. ये एरिया जो रेक्टेंगल का है OACD ये जो है वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के. अब हम जो है वो इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ कितनी है? OA. तो लेंथ की जगह जो है वो हम पुट कर सकते हैं OA मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह हम पुट कर सकते हैं OD. विड्थ OD है तो ये OD. अब हमारे पास जो है वो OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू हम जानते हैं OA जो है वो VI के बराबर है. तो इसकी जगह जो है वो हम क्या पुट करेंगे? VI मल्टीप्लाई बाय OD की वैल्यू क्या है हमारे पास? T. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो ये क्या बन जाएगा? ये VIT बन जाएगा. तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD आ गया. इसी तरह हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसका जो एरिया है स्टूडेंट्स, इसका एरिया हमारे पास जो है वो होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट. एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं आप, हाइट भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो हमारा एरिया है
ट्रायंगल ABC में जो है वो हम देखें कि बेस क्या है, बेस AC के बराबर है। तो जो बेस AC है वो AC की हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो AC की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो बेस जो है वो AC है और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की हाइट है हमारे पास BC। तो यहाँ पे BC पुट कर दिया। अब हमारे पास ना तो AC की वैल्यू है ना BC की, तो AC के बारे में हम जानते हैं कि AC जो है वो OD के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ AC की जगह हम OD पुट कर सकते हैं और BC, B से C तक की जो हमारे पास वैल्यू है, जिस तरह हमने इक्वेशन 1 में जो है वो ड्राइव की थी, तो B से C तक की वैल्यू जो है वो B से D तक की वैल्यू माइनस C से D तक की वैल्यू है। तो इसकी जगह जो है मैं पुट कर दूंगा BD माइनस CD, BD माइनस CD, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास हाफ उसी तरह रहेगा, OD की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद है T के बराबर है, ये T पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय BD माइनस CD क्या है, BD की वैल्यू जो है वो VF के बराबर है, CD की वैल्यू VI है। तो इसका मतलब ये है कि ये VF माइनस VI आ जाएगा और VF माइनस VI जो है वो किसके बराबर है, VF माइनस VI बराबर है हमारे पास AT के। ये इक्वेशन 1 से जो है वो हमने ये वैल्यू पुट की है। हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास AT जो है वो जब T से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, हमारे पास हाफ AT स्क्वायर बन जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो टोटल एरिया जो फाइंड करना है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है, जो कि डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है कैपिटल S वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD जो कि VIT आया हमारे पास। तो ये VIT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि किसके बराबर आया है, हाफ AT स्क्वायर के। तो ये हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो ये फाइंड कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है, कैपिटल S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।